अफगानिस्तान के सबसे डेंजरस रास्ते पर 2 दिन ट्रक में सफ़र करने के बाद आज मैं कांधार पहुंच गया। लेकिन कांधार पहुंचते ही मेरे साथ जो हुआ वो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आगे वैसे तालिबान वाले बाइक पे हैं और मुझे रोकेंगे पक्का, पूछने पाछने के लिए। कई बार रोक चुके हैं, अभी भी रोकेंगे शायद। पिछली वीडियो में आपने देखा काफ़ी देर वेट करने के बाद मुझे एक ट्रक में हिचहाइक मिला। लोकल लोगों के साथ खाना खाना, गांव वालों ने मुझे अपने घर पे इनवाइट किया और रात के अंधेरे में इस रास्ते पर सफ़र किया। सुबह के बज रहे हैं 5:30 और थोड़ी ठंड सी लग रही है, इसलिए मैंने जैकेट पहनी है। और रात में भी ठंड लग रही थी जब मैं सोया था। वो तो शुक्र है इन्होंने मुझे एक ब्लैंकेट दे रखा था, वो मैंने ओढ़ लिया। वो अभी अंकल जी हैं, अभी नमाज़ पढ़ रहे हैं पीछे। अंकल जी ने पढ़ लिया, चले। ओके ओके। आज का दिन काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है। हम कांधार की तरफ बढ़ने लगे। सुबह के टाइम माउंटेन्स का व्यू सच में नेक्स्ट लेवल था। खाने वाला मेवा है, इसका नाम है शनीय। शनीय? हाँ, शनीय खाए वाला है ना। अच्छा। नो पहाड़ों सर पे दरख्त है। ये मुझे पहाड़ों के बारे में बता रहे हैं अंकल जी कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है, यहाँ के पहाड़ में क्या डिफरेंस है और काबुल की तरफ डिफरेंस क्या है पहाड़ों में। इस इलाके का नाम है चखाव है। शखाओ? हाँ, चखाव। और अंकल जी मेरा वीडियो बना रहे थे अपनी मेमोरीज के लिए। रास्ते में अंकल जी ने मुझे बताया जब अमेरिका अफगानिस्तान में था तब यहाँ का माहौल कैसा था। ये सारा बम की जगह उड़ा है। ये बम का उड़ा हुआ है? बम का उड़ा हुआ है कि अमेरिका के टैंकान रवाना हो गया, उधर तक बम लग गए। अंकल जी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया मुझे। अभी मैं रोड पे हम जा रहे थे ना, तो काफ़ी जगह बड़े बड़े पैचेस थे, मतलब काफ़ी बड़े बड़े, लगभग 6-6, 5-5 फीट के। अब उसको बना रखा है, प्लेन कर रखा है रोड, लेकिन पैचेस कई जगह थे। इन्होंने मुझे बताया है कि जब यहाँ पे यूएस की फोर्स थी, तो जैसे ही यूएस की फोर्स यहाँ से रवाना होगी अपने गाड़ी लेके, काफिले लेके, तो उसमें टाइम पे तालिबान लोग उस चीज़ को बम से रास्ते को उड़ा देते थे कि यहाँ से निकल ना सके उनको रोकने के लिए। और अब तालिबान गवर्नमेंट आ गई है, तब उसको प्लेन कर रही है, बना रही है। जैसे कि ये बना रखा है, ये रूस ने बनाया था, रशिया ने, अफगान सोवियत वॉर में। और अब तो सब टूटा हुआ है। जैसे कि सेटलमेंट अमेरिका ने अभी बना रखा है, ये सब रूस ने बना रखा था। सब टूटा हुआ है अभी। वो शायद चाय ले रहे हैं इसमें। ये पहाड़ों का मेवा है, नाम है शनीय। शनीय? हाँ, पहाड़ों का मेवा। पहाड़ों का मेवा है। ये मटर की तरह दिख रहा है, सूखा मटर। मैंने ज़िंदगी में बहुत चाय पी है, लेकिन कभी ख्यालों में भी नहीं सोचा था किसी दिन अफगानिस्तान की सड़क पर एक ट्रक में बैठ के सनराइज देखते हुए चाय पीऊँगा। अमेरिकन बनाया है। ये अमेरिका बनाया है? ये भी बेस है अमेरिका का? ये भी एक बेस है यार अमेरिका का जो बना के गया है यहाँ पे। कोई है इसके अंदर अभी? तालिबान है। तालिबान है। इसका नाम क्या है? इसका नाम शोराव है। शोराव। अमेरिका का दावा है ना कि अफगानिस्तान में $2 ट्रिलियन या $3 ट्रिलियन खर्च हुए हैं। वो यहाँ खर्च हुआ। दिखता है कि इतनी बड़ी बड़ी इस्टेब्लिशमेंट बना रखी है उन्होंने कि वहाँ से जब आएंगे तो कहाँ पे लैंड करेंगे, खाना वगैरह कहाँ पे होगा, सोल्जर कहाँ पे रहेंगे, उनकी प्लानिंग कहाँ पे होगी, ऑफिस कहाँ पे होगा, ट्रेनिंग कहाँ पे होगा, सब कुछ। इतना बड़ा एयरपोर्ट है यार। ये एयरबेस है जो अमेरिका ने बनाया था, उसका गेट है। अभी तो फिलहाल तालिबान का झंडा लगा हुआ ऊपर। ये तालिबान बनाया। ये जो मेन गेट है। तालिबान बनाया। अच्छा। अभी तो फिलहाल इन दिनों चर्चा में है बगराम एयरबेस का, जो अमेरिका खामखा चाह रहा है वो अफगानिस्तान से। इन्होंने अभी एक जगह रोका है। मेरा यार बोतल में पानी ख़त्म हो गया, तो मैं 1 लीटर पानी ले लूँ पहले। वाटर? हाँ। यहाँ पानी कुछ महंगा नहीं है, सस्ता ही है। 10-10 रुपये की बोतल आती है ठंडी पानी। वॉशरूम के लिए जगह रुकवाया मैंने। यहाँ पे ये मस्जिद है और मस्जिद के साइड में ये वॉशरूम। मैंने देखा है कि मस्जिद के साइड में आपको मिल जाएंगे यहाँ पे वॉशरूम वगैरह, क्योंकि नमाज़ पढ़ने से पहले सब लोग आते हैं। उसके बाद फिर हाथ पैर अच्छे से मुँह धोएंगे, उसके बाद नमाज़ पढ़ेंगे। और ये इस तरफ तालिबान का झंडा लगा हुआ है। ये तो हर जगह मिलेगा आपको यहाँ पे। वो ट्रक जिससे मैं अभी आया हूँ,
यहाँ से कितना दूर है अभी भी कांधार मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं रेगिस्तान में आ गया, कोई नेटवर्क नहीं है। फटाफट पहुँचूँ, ये वेट कर रहा है मेरा। मैं आपको दिखाता हूँ कि तालिबान ने एक्चुअली कितना स्ट्रिक्ट रूल कर रखा है कपड़ों को लेके। जैसे वो है मांगने के लिए खड़ी हैं और पूरा फॉलो करना होगा इनको, जो यहाँ का रूल है कपड़ों को लेके। उन्होंने अंगूर दे दिया। सुबह से चल रहे हैं ना, पीछे ट्रक रुका हुआ है हमारे। कह रहे टायर भी बहुत गर्म हो गया है, थोड़ी देर रुक के चलते हैं। इन्होंने एक सही जगह रोका है, सामने पंप चल रहा है। हाँ गर्मी तो है, वैसे मज़ा आ रहा होगा। नहाओ नहाओ। नहीं मेरा मन है, लेकिन फिर मुझे बैग सारा खोलना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ आराम से शाम को पहुँच के वहाँ पे वहीं नहाऊंगा कांधार में। मैं पिछले कुछ महीनों से घूम रहा हूँ और कई बार ट्रक में ट्रैवल किया, लेकिन एक बात समझ आई, ट्रक वालों की लाइफ सच में इजी नहीं है। फैमिली से दूर और रास्ते में अपना ख्याल भी रखना होता है। इनको देख के सोचता हूँ वो लोग कितने लकी हैं जो सुबह काम पर जाते हैं और शाम को घर लौट आते हैं। अच्छा ये नहा लिया, गाड़ी भी ठंडा हो गया, आप भी ठंडा हो गए, ठंडा हो गया, सब ठंडा हो गया, सबको ठंडा हो गया। जैसे हमारे यहाँ पर्ची वगैरह कटती है ट्रक की, वैसे ही यहाँ पे भी रोड के कोने में पर्ची होती है। लेकिन मैं देख के हैरान था कि जो ऑफिसेज वगैरह है ना, अभी तालिबान तो शायद अफोर्ड नहीं कर सकता। कंटेनर से अपने ऑफिसेज बना रखे हैं, छोटे छोटे ऑफिसेज। जैसे ये वाइट कलर का है। अब ये आ रहे हैं, अपनी पर्ची दिखा के फिर जाएंगे। अभी इन्होंने एक जगह गाड़ी रोकी है, सामने होटल है, इनका कोई फ्रेंड है। मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा। पीछे ना वॉशरूम करने के लिए इन्होंने एक जगह रोका था, वहाँ से इन्होंने किसी से पूछा होगा वॉशरूम कहाँ पर है। उसके बाद नहीं मिला, मैं गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में बैठने के बाद वो आए, गाड़ी के पास आके खड़े हो गए आगे। इनसे बोला कुछ पश्तो लैंग्वेज में, और इन्होंने मुझे कहा कि ये आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ सवाल जवाब करना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैं नीचे उतरा, पहले हिंदी में बोला कि ठीक ठाक। मैंने कहा हाँ ठीक ठाक। उसके बाद उन्होंने कहा कि कहाँ से, मैंने बताया कि हिंदुस्तान। फिर मेरे को कहा कि पासपोर्ट दिखाओ। मैंने कहा कि पासपोर्ट मैं क्यों दिखाऊं, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा था कि किसी भी एंगल से वो ऑफिसर लग ही नहीं रहे थे। और यहाँ लोगों को होता है कि आप अगर इंडिया बोलोगे ना तो, और हिंदुस्तान बोलोगे तो कई बार जो लोग पाकिस्तान को पसंद नहीं करते ना, वो आपको पासपोर्ट दिखाने को बोलेंगे। कहीं उनको ये ना लगे कि आप पाकिस्तान से हो और बोल रहे हो कि आप इंडिया से हो, झूठ बोल रहे हो। तो मेरे को भी ये लगा कि शायद वो पाकिस्तान कंफर्म करना चाहते हैं कि मैं यहाँ से हूँ, पाकिस्तान से कि इंडिया से। मैंने कहा कि नहीं मैं इंडिया से ही हूँ। और मुझे बताया कि नहीं मैं तालिबान से हूँ। मैं तालिबान से हूँ, मैं ऑफिसर हूँ। मैंने कहा ठीक है क्या चाहिए बताओ। मैंने पासपोर्ट दिया उनको और फिर उनको बुलाया कि चलो पहले आगे चलो, छाँव में चलते हैं। मेरे को तकिया दिया, कह रहा यहाँ बैठो नीचे। वहाँ खुद भी बैठे वो, मेरा पूरा पासपोर्ट देखा, मेरी शक्ल देखी, कहाँ गए थे, इस ट्रक वाले को कैसे जानते हो, कहाँ मिले थे ट्रक वाले को, सब पूछा टूटी फूटी उर्दू लैंग्वेज में, और मैंने भी जवाब दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे नहीं जाओगे आप। मैंने कहा क्यों, गाड़ी करके जाओ, टैक्सी करके जाओ। मैंने कहा नहीं मैं टैक्सी करके नहीं जाऊँगा, मेरे को यही करना पसंद है इस तरीके से। कहाँ घूमे हो, मैंने कहा पासपोर्ट दिखा। मैंने कहा पासपोर्ट में सारे वीज़ा आप चेक कर सकते हो। अच्छा क्यों घूमे हो, मैंने बताया मेरा मन था मैं इसलिए घूमा हूँ। तो क्या करते हो, मैंने बताया कि मैं कुछ नहीं करता। फिर उसके बाद पूछा कि ऐसे कैसे घूम रहे हो, मैंने सब बताया। मैं हेल्प लेके घूमता हूँ, वही चेक करके घूमता हूँ। तो इनको बुलाया ट्रक वाले को, उनसे पूछा कि कैसे जानते हो उसको। उसने बताया कि मेरे से हेल्प मांग रहा था। उसके बाद मेरे से कहा कि आप ना टैक्सी करो और वहाँ चले जाओ जहाँ जाना आपको। मैंने कहा मेरे पास नहीं है पैसे, मैं जाऊँगा तो किन के साथ जाऊँगा या मैं जाऊँगा पैदल। तो वो देखने लग गया मुझे। फिर दूसरा बंदा उनके साथ था, उसको बोला पश्तो लैंग्वेज में कि इसकी फ़ोटो खींचो। तो मेरी फ़ोटो खींच ली, फिर मेरे पासपोर्ट की फ़ोटो खींची। फिर मेरे से पूछा कि डॉक्यूमेंट दिखाओ जहाँ पे मज़ार शरीफ में थे। उससे पहले कहा था, मैंने बताया मज़ार शरीफ में था। मुझे कहा डॉक्यूमेंट दिखाओ, क्योंकि डॉक्यूमेंट है, रूल है ये, आप अफ़गानिस्तान में आ रहे हो तो एज अ फॉरेनर आपको डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर और कम्युनिकेशन में जाना पड़ेगा अपने आप को रजिस्टर कराने के लिए। बहुत ही ईजी है, जस्ट 10-15 मिनट में काम हो जाता है। डॉक्यूमेंट दिखाया, पूछा कि ये बंदा कौन है ट्रांसलेटर। मैंने बताया कि मैं वहाँ रुका था
उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट दे दिया था। बहुत अच्छे बंदे हैं वो। फिर बुलाया ट्रक ड्राइवर को, अंकल जी को, उनको कहा कि एक काम करो, पश्तो लैंग्वेज में कहा, इसको यहाँ छोड़ो, आप निकलो यहाँ से, इससे मुझे कुछ काम है। तो मेरे को फिर अंकल जी ने हिंदी में मतलब उर्दू में ट्रांसलेट किया कि ये बोल रहे हैं कि मैं जाऊँ, आप यहाँ रुकोगे। मैंने उनको उर्दू में कहा, देखो मैं जाऊँगा तो मैं इन्हीं के साथ जाऊँगा, नहीं तो मैं पैदल जाऊँगा। क्या लगे कि नहीं नहीं कोई बात नहीं है। दूसरा जो ऑफिसर था उनका, तालिबान का, कह रहा चिंता की बात नहीं है, थोड़ा काम है आपसे। मैंने कहा नहीं मैं रुकूंगा बिल्कुल भी नहीं, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे कांधार पहुँचना है किसी भी हालत में। फिर थोड़ी बातचीत होने लगी ऐसे। मैंने कहा मैं तो नहीं रुकूंगा। वो समझ गया कि ये बंदा टैक्सी नहीं करेगा। और अंकल जी ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये बंदा सही है, चिंता की बात नहीं है, हम साथ में हैं और कोई ऐसी गलत बात नहीं है, इसका कोई गलत इरादा नहीं है, हम दोनों बात करते आए हैं, बंदा बहुत ईमानदार है। फिर मुझे पासपोर्ट दिया, कहा चलो ठीक है फिर चले जाओ। वो यहाँ रोक रहे थे। मैंने कहा मैं तो नहीं रुकूंगा, अब मैं जाऊँ खाने के लिए। यहाँ बुलाया खाने के लिए। अच्छा इधर से भिंडी पकाया, छोले पकाए, तो देखो। अच्छा अच्छा भिंडी छोले। कम करो, अच्छे कम करा फिर बस। अरे वाह वाह वाह, ये भिंडी। भिंडी है, ये छोले। अरे वाह छोले, काबुली छोले। हाँ ये बैंगन है। ओह बैंगन, बहुत ही हाँ। बढ़िया। ये सखी मामा का होटल है। सखी मामा का। और वो रहे सखी मामा, वो सखी मामा सोया। सो रहे सखी मामा। सलाम सलाम सलाम। उन्हें पता है मैं बीफ नहीं खाता, तो वो स्पेशली मेरे लिए वेजिटेरियन ऑप्शन ढूंढने लगे। सच में अफ़गान लोग एक कदम आगे बढ़ के सोचते हैं आपके लिए। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अफ़गानिस्तान में खाना खाने के बाद चाय पीते हैं, तो हमने भी फिर चाय पी। यहाँ से भी कितना टाइम लगेगा कोई आइडिया नहीं है मुझे कांधार पहुँचने में, क्योंकि यार ऐसी सिम ले ली है मैंने, चली नहीं रही है, कभी चलती है बीच में, कभी नहीं चलती, कभी चलती है कभी नहीं चलती, कुछ सेकंड्स के लिए। यहाँ पर सिम की कंपनी का नाम भी रोशन ही है, मेरा नाम भी रोशन है और वैसे भी रोशन है। आई विश कांधार में ये सिम काम कर रही हो, मैं अपने होस्ट से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा। जानते हो सच्ची खुशी तब मिलती है जब आप किसी के दिल पर अपनी छाप छोड़ जाओ। जैसे अंकल जी अब खुद ब्लॉग बनाने लगे ताकि वो याद रखे कि कोई इंडिया से एक ट्रैवलर उनके साथ सफ़र कर रहा था। और फाइनली रात तक वो मुझे कांधार छोड़ देते हैं। ये 2 दिन एक ट्रक में इनके साथ मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। आपको कोई खिदमत नहीं करना, आपको गले लगना है। अच्छा, और गले कांधार पहुँच गए। कांधार पहुँच गए। चलो चलो अल्लाह खैर करे। अंकल जी ने बहुत हेल्प करी। 2 दिन इनके साथ था, मैं इनके बिताए हुए बहुत अमेजिंग टाइम था। बिल्कुल मिलेंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, कैसी बात करते हो। ठीक है मिलते हैं दोबारा, अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है बाय बाय। ये जा रहे हैं, यहाँ तो छोड़ दिया। अब यहाँ से मेरे होस्ट का घर 1 किलोमीटर है, मैंने कहा चला जाऊँगा पैदल। बाय 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 सलाम। फाइनली मैं कांधार पहुँच तो गया हूँ। अब यहाँ से वॉक करके जाना है, मेरे को 14-15 मिनट लगेगा। इंडियन स्टाइल में बस हाथ दे के क्रॉस करो यार। यहाँ कौन सा रेड लाइट है। रात के अंधेरे में कांधार की गलियों में चलना सच कहूँ थोड़ा डर लग रहा था। मैं जल्दी से अपने होस्ट के घर जा रहा था, तभी अचानक तालिबान वाले बाइक पर मेरा पीछा करने लगे। आगे वैसे तालिबान वाले बाइक पे हैं और मुझे रोकेंगे पक्का, पूछने पाछने के लिए। कई बार रोक चुके हैं, अभी भी रोकेंगे शायद। से और मेरे पीछे आ रहे हैं, बस मेरा पीछा कर रहे हैं। ये रहे, इनके हाथ बंदूक भी है, AK-47, जो कि बहुत ही नॉर्मल है यहाँ पर। मैं अपने होस्ट का वेट कर रहा हूँ, उन्होंने कहा है कि भी एक दिन यहीं खड़े रहो, मैं आता हूँ। Oh hi, How are you? I'm good. How are you? Fine, thank you. Thank How you. about you? Hi, salam. How are you? How was Good, your thank you. trip? It was amazing, nice trip. Yeah, so this side, that side. Yeah, good. Oh, this side. लेकिन असली शौक तो अभी बाकी था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अफ़गान लोग ऐसा करेंगे। उन्होंने मुझे घर बुलाया, लेकिन मुझे होटल ले गए और बोला आप यहाँ रूम बुक कर लो। ये मेरे लिए सबसे बड़ा शौक था। Yes. And this is the hotel. This is a hotel, but